Now, today we are going to continue our chapter 3 metals and non-metals. In our previous class, we learnt about uses of metals, uses of non-metals, okay, and their different chemical properties. So, as you know, this is for class 10 students, and let us have a look on today's topics. Today we will discuss about ions, electrovalent bond and covalent bonds. Means what ions are and what are electro bonds and what are covalent bonds. So let us see. It's a very interesting topic. So please be attentive. Now see. Ions actually हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिकली चार्ज एटम्स होते हैं उनको आयन कहा जाता है. ओके, तो इलेक्ट्रिकली चार्ज एटम्स कैन बी नोन एज और आर नोन एज आयंस. राइट. अब आयंस दो तरीके के हो सकते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि चार्ज दो तरीके का होता है, आइदर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज. तो इसीलिए आयंस भी दो तरीके के हो सकते हैं, आइदर पॉजिटिवली चार्ज आयंस और नेगेटिवली चार्ज आयंस. राइट. तो पॉजिटिवली चार्ज आयंस को हम कैटायंस कहते हैं और नेगेटिवली चार्ज आयंस को हम एनायंस कहते हैं. ओके, देखिए अभी आयंस कैसे पता लगेगा कि कौन सा आयन या कौन सा एटम पॉजिटिव आयन बनाएगा, कौन सा एटम नेगेटिव आयन बनाएगा, इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं. देखिए अब देख रहे हैं पहले कैटेगरी हम डिस्कस करेंगे पहले कैटायंस के बारे में. कैटायंस या पॉजिटिव आयंस. अब देखिए जो मेटल एलिमेंट्स हैं हम जान चुके हैं कि मेटल एलिमेंट्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स. दे हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स. राइट. उनकी टेंडेंसी होती है कि इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करना. तो मेटल एलिमेंट्स जनरली क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने की, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने की टेंडेंसी रखते हैं. तो एक देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल आप देख रहे हैं लिथियम का. लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा 2 1. ठीक है. तो जिन एटम्स में 4 से कम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटरमोस्ट शेल में, यानी 1 2 और 3, अगर 1 2 3 वाले जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं जिन एटम्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंतर्गत, तो उनकी टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन लूज करने की. ठीक है. जिन एटम्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 5 6 या 7 होती है, दे हैव टेंडेंसी टू रिसीव और टू गेन इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है. अब देखिए हमने देखा कि लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ 2 1. ठीक. अब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ये एक्स्ट्रा है, क्योंकि अगर इसको स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अगर इसको इनर्ट गैस स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव करना है तो इसको ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करना होगा. हम जानते हैं कि अगर एक ही शेल है और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो कि के शेल की हम बात करें हीलियम की तरह, तो वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है इनर्ट गैस हीलियम की जैसा. तो लिथियम को जब एक इलेक्ट्रॉन ये लूज कर देता है तो इसके अंदर अब इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बची 2. ठीक. जबकि प्रोटॉन्स की संख्या अभी भी 3 है, क्योंकि प्रोटॉन्स ट्रांजिट नहीं होते. तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स, इसने जब लिथियम एटम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो ये अब इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 रह गई और प्रोटॉन यानी पॉजिटिव चार्ज अभी भी 3 है. तो इसीलिए इसके ऊपर एक पॉजिटिव साइन आता है, यानी यहाँ पर अब पॉजिटिव आयंस या पॉजिटिव चार्ज की जो अमाउंट है वो 1 यूनिट ज्यादा है इन कंपेरिजन टू दी अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज. राइट. तो इलेक्ट्रॉन लूज करने से नेगेटिव आयन, नेगेटिव चार्ज कम हो गया, यानी पॉजिटिव चार्ज उतना बड़ा हुआ रहेगा. और क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है तो 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर एक्स्ट्रा है, जिसकी वजह से Li के ऊपर, लिथियम के ऊपर 1 प्लस का साइन आता है. ओके. देखिए अब हम बात करते हैं मैग्नीशियम की. मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है. ओके. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा 2 8 2, क्योंकि हम जानते हैं कि 2 8 8 2 8 18 32 ये है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन K शेल, M शेल, K L M N शेल्स रेस्पेक्टिवली. तो मैग्नीशियम का 12 एटॉमिक नंबर वाले एटम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा वो 2 8 2 बना. अब इसके पास यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, क्योंकि अगर इसको स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव करना है तो या तो ये 6 इलेक्ट्रॉन गेन करे तब 8 होंगे, या अपने ये 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दें तो इसके आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे. तो बेटर इज टू लूज इलेक्ट्रॉन्स. राइट. तो क्योंकि ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स है वैसे भी, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके मैग्नीशियम एटम मैग्नीशियम आयन बनाएगा. अब जब इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए तो इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की संख्या तो हो गई 10, लेकिन
प्रोटॉन्स की संख्या अभी भी 12 है, तो 2 यूनिट जो पॉजिटिव चार्ज है वो एक्स्ट्रा है, वो बड़ा है, ज्यादा है यहाँ पर मैग्नीशियम आयन के केस में, इसीलिए मैग्नीशियम आयन के ऊपर 2 प्लस के साइन आते हैं। राइट, देखा आपने कितना आसान है। ऐसे ही एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 है, यानी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन बनेगा 2 8 3। अब यही सेम पैटर्न ये फॉलो करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन जो इसके पास एक्स्ट्रा है आउटमोस्ट शेल में, ये इसको लूज करेगा और 3 इलेक्ट्रॉन लूज करके ये एल्यूमिनियम 3 प्लस का साइन के साथ एल्यूमिनियम आयन बनाएगा, क्योंकि वहां पर अब इलेक्ट्रॉन की संख्या इसके पास 10 हो गई। 13 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था, 13 में से 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, इलेक्ट्रॉन बचे 10 और प्रोटॉन अभी भी 13 है, 13 है, तो इसीलिए 3 यूनिट जो पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा है उसकी वजह से एल्यूमिनियम आयन के ऊपर 3 प्लस के साइन आते हैं। राइट, तो आपने देखा कि मेटल्स के अंदर क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी है, दे ऑलवेज ट्राई टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स, so that is why metals or electropositive elements always form positive ions और cations। right, चलिए अब बात करते हैं अपनी दूसरी कैटेगरी यानी एनाइंस की या नेगेटिव आयंस। अब हमने देखा कि जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है ना, ये उसका रिवर्स प्रोसेस है, उसका उल्टी प्रक्रिया है। क्लोरीन की बात करते हैं, यहाँ नॉन मेटल्स इंक्लूडेड है सारे, एनाइंस में सब नॉन मेटल्स आते हैं ज्यादातर केस में। मान लीजिए क्लोरीन एटम की मैं बात करूं तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, 17 एटॉमिक नंबर है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा 2 8 7। ओके, तो इसके पास अगर इसको स्टेबल इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर इसको अचीव करना है तो ये या तो अपने 7 इलेक्ट्रॉन लूज करे या कहीं से 1 इलेक्ट्रॉन रिसीव कर ले, तो बेटर है कि 1 इलेक्ट्रॉन का इंतजाम कर लिया जाए। तो इसीलिए क्लोरीन एटम वैसे भी नॉन मेटल है, तो इनके अंदर टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की, दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। सो क्लोरीन एटम व्हेन गेन्स 1 इलेक्ट्रॉन देन, अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई 17 के बजाय 18, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन इसने और गेन कर लिया एक्स्ट्रा कहीं से बाहर से, तो इलेक्ट्रॉन हो गए इसके पास अब 18। प्रोटॉन कितने हैं, अभी भी 17 है, क्योंकि प्रोटॉन में तो कोई ट्रांजेक्शन होता नहीं। राइट, तो इसीलिए एक जो नेगेटिव साइन है 1 यूनिट एक्स्ट्रा है, 17 प्रोटॉन 18 इलेक्ट्रॉन, तो इसीलिए यहाँ पर क्लोराइड आयन के केस में 1 माइनस का साइन आता है, क्योंकि अब यहाँ पर 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज एक्स्ट्रा हो जाता है, और उस नेगेटिव चार्ज के एक्स्ट्रा होने के बाद ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक या इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर सकता है। अब बात करते हैं दूसरे एलिमेंट यानी ऑक्सीजन की। हम जानते हैं कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा 2 6। ठीक, अब इसको स्टेबल होना है इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और जब ऑक्सीजन एटम 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है तो अब इसके पास जो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है वो हो गई 10, क्योंकि पहले 8 थे, अब 2 इलेक्ट्रॉन और एक्स्ट्रा गेन कर लिए तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, और प्रोटॉन यहाँ पर अभी भी 8 के 8 है, तो क्योंकि 2 यूनिट जो नेगेटिव चार्ज है वो एक्स्ट्रा हो गया ऑक्सीजन आयन के ऊपर यानी ऑक्साइड आयन के ऊपर, तो इसीलिए ऑक्साइड आयन में 2 माइनस के साइन आते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, 2 5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ। अब इसके पास हम देख रहे हैं कि 3 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है 8 होने के लिए, तो ये जब नाइट्रोजन एटम 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उसके बाद यहाँ पर एटम्स इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगी 10, लेकिन प्रोटॉन की संख्या अभी भी 7 है, तो पॉजिटिव चार्ज 3 यूनिट कम है, तो इसीलिए नाइट्राइड आयन के ऊपर 3 माइनस के साइन आते हैं। नाइट्राइड आयन तो इलेक्ट्रॉन गेन करने से एनाइंस बनते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करने से कैटाइंस बनते हैं। क्लियर, चलिए अब बात करते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड की। देखिए बॉन्ड जो केमिकल बॉन्ड्स होते हैं वो एक्चुअली 2 प्रकार के होते हैं, या तो आयनिक बॉन्ड या कोवेलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड को हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं, इसमें और कोवेलेंट बॉन्ड में थोड़ा सा फर्क है। देखिए आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, पहली बात तो इलेक्ट्रॉन्स के लॉस और गेन से बनते हैं, यानी जब 2 एलिमेंट्स के बीच में इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है और दूसरा उसको गेन कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन्स के म्यूचुअल ट्रांसफर से या म्यूचुअल लॉस और गेन से जो बॉन्ड बनता है वो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड कहलाता है। कोवेलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन नहीं होता, बल्कि दोनों तरफ से म्यूचुअली पार्टनरशिप होती है, शेयरिंग होती है। तो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से जो बॉन्ड बनेगा वो कोवेलेंट बॉन्ड होगा, और इलेक्ट्रॉन के
ट्रांसफर से या लॉस और गेन से जो बॉन्ड बनते हैं वो आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होते हैं। दूसरी कंडीशन है कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड्स या आयनिक बॉन्ड्स में हमेशा एक एलिमेंट कम से कम मेटल एलिमेंट जरूर होगा, यानी मेटल और नॉन मेटल एलिमेंट्स के बीच में जो बॉन्ड्स बनते हैं वो ज्यादातर आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहलाते हैं। जबकि कोवैलेंट बॉन्ड के केस में मेटल एलिमेंट्स जनरली नहीं होते, नॉन मेटल एलिमेंट्स के ही बीच में ये कोवैलेंट बॉन्ड्स बनते हैं, क्योंकि उनकी टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को रिसीव करने की, सो दे कांट डोनेट। ओके, इसमें कुछ एग्जांपल है, सोडियम क्लोराइड, कॉपर सल्फेट, मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो ये सारे आप देख रहे हैं क्योंकि इनमें कहीं ना कहीं एक ना एक मेटल एलिमेंट जरूर है, तो इसीलिए ये आयनिक बॉन्ड्स के एग्जांपल है, आयनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं ये। और जो कोवैलेंट बॉन्ड्स के एग्जांपल है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, क्लोरीन मॉलिक्यूल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, कार्बन डाइऑक्साइड, इथाइलिन, और इसको इथिन भी कह सकते हैं हम, वाटर, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, एसिटाइलिन, या इसको इथाइन भी कहते हैं, मीथेन। तो ये सारे एग्जांपल हमारे कोवैलेंट बॉन्ड्स के एग्जांपल हैं। आयनिक कंपाउंड और कोवैलेंट कंपाउंड्स में कुछ प्रॉपर्टीज हैं और उनमें पूरी तरीके से डिफरेंस है। देखिए, आयनिक कंपाउंड की अगर मैं बात करूं तो आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज में सबसे पहली चीज है कि आयनिक कंपाउंड्स मोस्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, जबकि कोवैलेंट कंपाउंड बहुत कम सॉलिड होते हैं, ज्यादातर केस में वो लिक्विड और गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं। ठीक, फर्स्ट डिफरेंस हो गया। सेकंड डिफरेंस है आयनिक कंपाउंड्स के जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है वो काफी हाई होते हैं, उधर कोवैलेंट कंपाउंड के मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स कंपैरेटिवली लो होते हैं। ठीक, थर्ड डिफरेंस, आयनिक कंपाउंड्स जनरली नॉन वोलेटाइल है, जबकि कोवैलेंट कंपाउंड्स जनरली वोलेटाइल होते हैं। ठीक है, तीन डिफरेंस हो गए। फोर्थ डिफरेंस इज आयनिक कंपाउंड मोस्टली वाटर सोल्यूबल होते हैं। ठीक है, कोवैलेंट कंपाउंड्स मोस्टली वाटर इनसोल्यूबल होते हैं। फिफ्थ डिफरेंस, आयनिक कंपाउंड्स आर इनसोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, जैसे केरोसिन, ठीक है, बेंजीन। तो इस तरीके के ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में आयनिक कंपाउंड्स इनसोल्यूबल रहेंगे, जबकि कोवैलेंट कंपाउंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सोल्यूबल होते हैं। 5 डिफरेंस हो गए। 6 पॉइंट, आयनिक कंपाउंड्स आर इलेक्ट्रोलाइट्स, यानी इनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है, इनके थ्रू इलेक्ट्रिक सर्किट पूरा हो जाता है, जबकि कोवैलेंट कंपाउंड में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं की जा सकती है इनके सॉल्यूशंस में, इनके मोल्डन स्टेट में। सो guys, this is all for today, and don't miss any of my videos. Keep sharing also, keep liking also, and keep studying also honestly. Thank you, God bless you.